शांति। आज 29 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः आत्मा की वैल्यू का पाठ पढ़ाया है। बाबा कहते वैल्यू आत्मा की है और जब आत्मा शरीर में प्रवेश करे तब शरीर की भी वैल्यू होती है, परंतु फिर भी मनुष्य शरीर को सजाते हैं, आत्मा को सजाना भूल जाते हैं। आत्मा को सजाना है ज्ञान और योग से या दिव्य गुणों की धारणा से। जितना ज्ञान योग से आत्मा को सशक्त करते हैं उतना ही जीवन श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाप दादा कहे तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। बाबा कहते तुम बच्चों को अनेक अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बतानी है। ये सच्ची रूहानी सेवा भारत की करनी है, क्योंकि तुम बच्चों को ही इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, इसी में जरा भी मोह नहीं होना चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। उत्तर है तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, इसी में मोह जरा भी न हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहां जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए कहां कहां जाते हैं। बाबा कहते मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। मन बुद्धि और चक्षु यानी तीसरा नेत्र। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वह नहीं है। ऐसे कोई हरेक को मस्तक के बीच तीसरा नयन नहीं होता है। तो बाबा कहते जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं भिन्न भिन्न, वैसे आत्मा के भी मुख्य ऑर्गन्स हैं मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वह नहीं है। कहते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से और बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। श्री बाबा भी कहते मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगर तो तुम सुन न सको। अब ये गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ प्रभु जी। क्या शरीर को राह बतानी है? किसको राह बतानी है? क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है।
शरीर को तो 2 नेत्र है, 3 तो हो ना सके, तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। कौन सी कमाई हो रही है? आत्मा की कमाई हो रही है, और इसीलिए महिमा योग्य बनते हैं। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है? इस बगीचे का सैपलिंग कब लगता है? यह भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे बागबान आओ। बाबा को कहते हे बागबान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, बाबा को माली नहीं कहेंगे, वो बागबान है। माली तो बच्चे हैं। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे यादगार भी बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही जिसको नहीं है उनको कहेंगे धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभान आंखें होती है, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं। बाबा कहे आज दुनिया के अंदर फिजिकल को लेकर के भी इतना इनाम रखते हैं, नाम रखते हैं, मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह के वशीभूत नहीं होना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझते हैं कि हम कौन सा फूल है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर है। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूं, शिव बाबा हमको खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ, सागर की स्याही बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता है। इतना अथाह ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हम 100 देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। आज का स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।